अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया हफ़्ता, एक नई सुबह के साथ फिर से मैं हाज़िर हूँ। और नया हफ़्ता जब भी शुरू होता है तो मेरी यही दुआ होती है कि यह खैर आफ़ियत के साथ पूरा हफ़्ता हमारा गुज़रे। तो यहाँ पर मैंने आज फिर से वॉक स्टार्ट कर दी है और अभी दुआ है कि मैं ये वॉक करती रहूँ। जो काम करती हूँ वो छोड़ देती हूँ, बस इस काम पर अभी फ़िलहाल मैं कायम रहूँ। और सर्दी स्टार्ट हो गई है तो अभी पार्क में काफ़ी रश है। अब काफ़ी लोगों ने वॉक की तरफ आए हैं, वॉक स्टार्ट की है। यहाँ पे वॉक से फ़ारिग होकर मैं घर आई थी और आते के साथ रूम में सबसे पहले मैं अपनी विंडोज़ ओपन करती हूँ ताकि ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा पीछे से आए। सारा रूम नीट एंड क्लीन करके चादर समेट कर अभी मैं सुकून से बैठी हुई थी। रूम मेरे में सामान इतना है कि मैं जितना भी क्लियर कर लूँ वो फिर भी क्लियर लगता नहीं है। एज़ यूजुअल सुबह के टाइम मदनी चैनल लगा हुआ था और फ्रिज के पास जब भी मैं खड़ी होती हूँ तो ये चीज़ें मैं अपनी सही करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि बच्चे स्कूल से आएंगे वो फिर टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे और मुझे बड़ा ही इस बात पे गुस्सा चढ़ता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स मैंने लिए थे और फ्रूट्स को धो के अच्छे से बकेट में रखे थे और हमेशा मैं फलों को धोकर ही रखती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, धोते हैं या ऐसे ही रख देते हैं, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोपहर का टाइम था और दोपहर को आज मेरे घर में बन रहा था अचार गोश्त। आप लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बन रहा है? तो अचार गोश्त में ज़रा मिर्चें होती हैं तो साथ में बनाऊँगी मैं रायता शायता ताकि बच्चे ईज़िली खा लें। और ये ऑलिव्स हैं जो कि बहुत टाइम से, बहुत दिनों से मतलब कि फ्रिज में पड़े हुए थे और आजकल रेफ्रिजरेटर वाली कोई भी आइटम मैं बच्चों को नहीं देती क्योंकि सर्दी है, ना खा के भी बच्चों के गले ख़राब है। तो अगर खा लेंगे ठंडी चीज़ तो क्या होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल होने के लिए मैं बाहर रख रही थी ताकि वो स्कूल से आएंगे तो फिर मैं उनको दूँगी। सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद जो काम होता है वो होता है पढ़ाई का। और ये मेरा ख़ास पंसूरता है जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ, सारी सूरतें पढ़ती हूँ। कुछ पंसूरतें और कुछ तज़वियाँ ऐसी होती हैं जिस पर आपका हाथ बैठा होता है, हम हमेशा उसी से हर चीज़ पढ़ते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी अपने थंबनेल की तरफ। थंबनेल में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लंदन वाले मामू आए हुए हैं। तो भाई ये लंदन वाले मामू कौन है? भाई हम जिस तरह मेरे जो हैं एक ही एक भाई है, इसी तरह मेरी अम्मा का भी एक ही एक भाई है जो कि लंदन में होते हैं और वो आज आए हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कोरोना की वजह से जैसे सभी बाहर वाले लोग दुबई, अमेरिका, लंदन सब लोग स्टक हुए हुए थे, इसी तरह मामू भी बहुत टाइम से, बहुत अरसे से स्टक हुए हुए थे। तो बहुत अरसे के बाद वो पाकिस्तान आए हैं। तो पहले वो मुझसे मिलने के लिए आए और फिर मैं जो हूँ वो मेरी एक कज़न के घर स्टे उनका है, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गई और कज़न ने बहुत एहतमाम किया, बहुत खाना शाना, बहुत चीज़ें बनाई। तो बस ये कि आखिर में थोड़े से वो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेकिन फेस किसी का भी मैं नहीं दिखा रही क्योंकि थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। और यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि मेरा ददियाल उसी के साथ ननियाल दोनों मेरे जो हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत बड़े हैं। और ननियाल तो इतना बड़ा है कि माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। क्योंकि माशाल्लाह से अम्मी को मिला कि ये 11 बहनें हैं और इनका एक ही एक भाई है। और उसमें से 11 खालाओं में से, बहनों में से एक अम्मी का इंतकाल हुआ है। माशाल्लाह से बाकी सब हयात हैं और अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, मामू को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पर जो है अभी ये वो क्लिप्स हैं जब मैं मामू से मिलने के लिए जा रही थी। तो इतनी ज़्यादा खानाएँ हैं, तो कोई अमेरिका में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, हर जगह पाकिस्तान में भी हैं, सब जगह फैली हुई हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि यार वो कौन सी औरतें थी, हमारी नानी दादी, वो औरतें उस वक्त के ज़माने में बच्चे जो हैं ना वो 10, 15, 11 इससे कम बच्चे नहीं किसी के होते थे। इतना स्टेमिना उन औरतों में होता था। वो पता नहीं क्या खाती थी, क्या खा के वो पैदा हुई थी। उनकी अम्माएँ चिल्ले में या बाद पूरे 9 महीने उन्हें क्या खिलाती थी जो अगले के लिए फिर से वो तैयार हो जाती, अगेन तैयार हो जाती थी। इतना स्टेमिना होता था और कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सी सेक्शन नहीं, सिर्फ नॉर्मल होते थे। और आजकल हम लोग जैसे हैं, हम लोग तो 2 पे थक जाते हैं और मेरे जैसे 4 बच्चे हुए थे तो उस पर भी बड़ा लोग होते थे कि 4 बच्चे हो गए हैं और क्या टीम बनानी है। और मेरे से जो आगे जनरेशन है, जो आ रही है, जो आ गई है, तो उनका तो ये है कि बस
2 बहुत हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और एक पर ही वो थक जाती हैं कि बस हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस अब हिम्मत नहीं है। और मतलब कि क्या यार, आजकल लड़कियों का बिल्कुल भी ज़्यादा बच्चों की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं है। लेकिन ये कि पहले की औरतें पता नहीं यार, और नॉर्मल अब तो जिसको देखो सी सेक्शन ही होता है। यहाँ पर मज़ेदार किस्म का पहले खाना खाया, उसके बाद टी पार्टी हुई, और मैं जो हूँ चाय, खाना ही इतना हैवी हो गया था कि मैंने सिर्फ चाय पी थी, और चाय लेके मैं बस सोफ़े पे बैठी हुई थी। बाकी बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, अपने पसंद की सारी चीज़ें खा पी रहे थे, और बहुत अरसे के बाद हम सारे कज़न्स वगैरह आपस में मिले थे। आप लोग भी बताएंगा कि भाई आप लोगों का ननियाल और ददियाल छोटा है, बड़ा है, कितना कितना फैला हुआ है, ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।